मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप सभी अच्छे होंगे और लगातार आपके पढ़ाई में आपको हेल्प करता आ रहा है द रियल डेस्टिनेशन। तो जाहिर सी बात है कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजमी बनता ही बनता है। साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो पसंद आए आपको तो बिल्कुल लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसको सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। और इस चैप्टर से मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि रियल नंबर से हर बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जिसमें से प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी रहता है, तो आज हम इन चीज़ों की बात करेंगे। पहला चीज़ एक फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, फिर इस पर आप प्रूव कर सकेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रूव दैट, आपको जो क्वेश्चन रहता है बोर्ड में वो क्या रहता है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, इज़ एन इरेशनल नंबर। आपने क्या करना है भाई, ये प्रूव करना है। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप मान लोगे कि भैया ये जो नंबर है वो क्या है भाई, इरेशनल नंबर नहीं है। अब इसको जो हम ऐसे प्रूव करते हैं तो ऐसे प्रूव करने को बोलते हैं भैया कंट्राडिक्शन से प्रूव करना। क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन से प्रूव करना। अब मान लो कि भाई दिखाना, ये पेन मैं इस लिख रहा हूँ, इस पेन को मैं बोलूँ कि भाई ये रेड पेन है, तो मैं लिख के देखूंगा ना भैया, अरे ये तो ब्लैक चल रहा है, तो रेड कैसे हो सकता है भाई, ब्लैक पेन है। नहीं, यानी कि इसके अंदर क्या है भाई, ब्लैक इंक। तो ऐसे ही आपको प्रूव करना है √5। तो √5 प्रूव करना है कि भाई √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि भैया √5 √2 ये रूट वाली चीज़ें क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है, आप ये पिछली वीडियो में अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम को आपने देखा होगा तो 100% क्लियर होंगी। तो अगर नहीं देखें तो जाकर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप रियल नंबर सीरीज़ का हर वीडियो, टोटल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और यह रियल नंबर सीरीज़ का आई थिंक ये 5वां पार्ट होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन में होता क्या, पहले इस चीज़ को समझिए, कंट्राडिक्शन होता क्या है। कंट्राडिक्शन में मान लेते हैं अपोजिट। जैसे आपको मानना है कि भाई किसी चीज़ को दिखाना है कि मान लो कि भाई ये इंसान है, तो आप मान लो कि नहीं भाई, मान लिया कि ये इंसान नहीं है, तो ठीक है भाई, उसमें जानवरों वाली लक्षण होगी। अब अपने ही बात को आप क्या करते हो भाई, मान लेते हो और उसके बाद अपने ही बात को गलत साबित कर देते हो। वही हो गया कंट्राडिक्शन। अब बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक में देखोगे आप तो बड़ी लंबा चौड़ा, वो चीज़ें नहीं समझनी है। सिर्फ एक बात समझना है कि कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ, कि आप अपनी बात को मान लिया कि भैया इसे ये है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, मान लेंगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है भाई, इरेशनल नंबर है, और फिर अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देंगे। हो गया कंट्राडिक्शन। चलिए फिर आप झंझट में ना पड़े। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन वाली चीज़ थोड़ा सा आपके दिमाग से ऊपर जा रही है, प्रॉब्लम होने वाली, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस अपने दिल को थाम करके बैठिए और फिर शांति से हेडफोन लगा के मेरी बातों को बस अपनी कानों तक पहुँचने दीजिए और सारी चीज़ें क्लियर होंगी 100% गारंटी। तो यहाँ क्या है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, क्या बताया मैंने कि पहले इसको उल्टा मान लेंगे। तो मान ले आप, ठीक है भाई, इसको हमने मान लिया कि लेट √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। जो प्रूव करना था हमने उसी को मान लिया कि भाई वो चीज़ नहीं है। हमने प्रूव करना था √5 क्या है, रेशनल नंबर, हमने मान लिया कि भैया √5 रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हो सके तो आप एक वर्ड जोड़ देंगे कि इफ़ पॉसिबल, यदि ऐसा संभव हो तो हम मान लेते हैं। अगर संभव हो तो हमने मान लिया कि √5 क्या है भाई, इरेशनल नंबर नहीं है। तो जब इरेशनल नंबर नहीं है तो मैंने रियल नंबर सीरीज में आपको बता रखा है, आप याद करें इस बात को, कि मैंने रियल नंबर सीरीज में आपको बताया था कि कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो जब हमने बोल दिया कि भाई ये इरेशनल नहीं है तो मतलब रेशनल है। हाँ, तो इसी बात पे चले, तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, क्या माना हमने कि पॉसिबल लेट √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो क्या होगा भाई, देन √5 विल बी अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा भाई, √5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप याद करो कि जब आपने मान लिया कि √5 इरेशनल नहीं है तो √5 रेशनल हो गया, तो √5 क्या होता है भाई, जब रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, p/q। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। और ये भाई किस फॉर्म में है, ये जो p/q फॉर्म है वो कैसा फॉर्म में है, वो ऐसा नहीं है 6/9 नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, वो इस फॉर्म में है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2/3। ये कौन सा फॉर्म है भाई, और ये कौन सा फॉर्म है, ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है।
यानी कि इस दोनों के बीच में अगर कॉमन डिवीजर की बात करेंगे तो सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिससे 2 को भी डिवाइड कर सकते हो और 3 को भी डिवाइड कर सकते हो। बाकी कोई भी नंबर नहीं होगा जिससे कि ये दोनों दोनों नंबर डिवाइड होंगे, ऐसा बात नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों में डिवीजर सिर्फ 1 है, इसका मतलब हुआ कि कॉमन डिवीजर, या कहें कि भाई उसका जो कॉमन फैक्टर है, या कहें कि भाई वो प्राइम्स है, वो क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया भाई, √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल 0। और एक चीज़ क्या लिखना पड़ेगा, एंड पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये बातें हमने मान ली कि भाई इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है भाई, 1 है। 1 के अलावा दूसरे किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है भाई, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो आप स्क्वायर कर दो। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। ठीक है भाई, आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया भाई, आपका पी बाई क्यू का स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 5, और ये आपका आ गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये तो आपको आता ही होगा कि रूट वाले का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है। अब वो बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप जान लो कि भाई रूट का मतलब उसका पावर किसी भी चीज़ का, √5 अगर है, मान लो √5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 5 का पावर 1/2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। चलो ये बातें तो क्लियर हो गई। तो √5 का स्क्वायर कर दिया आपने तो क्या हो गया 5, और पी बाई क्यू का स्क्वायर कर दिया तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख लो आप, ये क्या हो गया 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक कंडीशन आपको मिल जाएगा। क्या कंडीशन मिल जाएगा भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो। मान लो कि आप लिखते हो 6 को, क्या लिखते हो भाई, 2 × 3। ठीक है भाई, तो 2 × 3 अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 6 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। यहाँ भी वही बातें हैं भाई। 5 क्यू स्क्वायर है, अब मान लो कि 5 क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5 × क्यू स्क्वायर, मतलब कि ये जो पूरा है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे। दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स 5 क्यू स्क्वायर। अब आप गौर से देख लो भाई, 5 क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल क्या है भाई, पी स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल होता है, चाहो तो आप करके देख लो। तो अगर मान लो इसका स्क्वायर, जैसे मान लो कि 5 का स्क्वायर कर दो आप, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 अगर 5 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है 5 भी डिवाइड होगा। आप 6 का स्क्वायर करके देख लो, 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 36 अगर मान लो कि किसी भी नंबर से अगर मान लो 2 से ही डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 भी डिविजिबल होगा। मतलब कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर पी स्क्वायर में 5 से भागा लग जाता है, फिर 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि 5 जो है इस नंबर को भी क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा पी को। ठीक है भाई, इस बात को हमने 2 मान लिए रेफरेंस के लिए, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा ट्रिक रखना है भाई, यहाँ पे क्या करना है, फिर एक बार आपने पहले मान लिया है तो अब लिखेंगे ऑल्सो लेट, क्योंकि हम दोबारा मान रहे हैं। अब क्या मानेंगे भाई, पहले तो हमने मान लिया, अब दोबारा क्या मानना है, तो दोबारा आपको मानना है यहाँ जो रूट के अंदर है, आपको गौर से क्या देखना है कि भाई जिसको आपको दिखाना है, आपको दिखाना है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। आपको प्रूव करना है √5 रेशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ क्या करोगे, तो यहाँ पे जिसको रूट के अंदर प्रूव करना है उसको लिखना है। ठीक है, और साथ में एक आर्बिट्री नंबर डाल देना है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है, यहाँ जो ऊपर वाला है आपका, उसके इक्वल डालना है, ये याद रखोगे हमेशा। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर में कौन सा है, पी बाई क्यू है, यानी कि पी के इक्वल आपको लिख देना है। किसको लिखना है, रूट के अंदर जितना है उसको लिखना है, और साथ में कोई नंबर सी डाल देना है। सी का मतलब आर्बिट्री नंबर, आर्बिट्री मतलब क्या होता है भाई, स्वैच्छिक नंबर। स्वैच्छिक नंबर यानी कि जो आप अपनी इच्छा से लेते हो उसी को बोलते हैं आर्बिट्री नंबर। चलो ठीक है, हमने मान लिया ऑल्सो लेट पी इज इक्वल टू, रूट के अंदर कितना था भाई 5, ऊपर में क्या था पी बाई क्यू में हमने माना था रेशनल नंबर के रूप में, तो पी, तो हमने यहाँ लिख दिया पी इज इक्वल टू, रूट के अंदर कितना प्रूव करना था √5, तो यहाँ लिख दिया 5। अब यहाँ पे सी डाल दिया। अब यहाँ कॉमा दे के हम क्या लिख देंगे कि वेयर सी इज़, अब ये सी क्या है इसके बारे में तो बात करनी होगी ना, वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्री नंबर। आर्बिट्री नंबर का मतलब हो गया कि इसको आपने क्या किया भाई, अपनी स्वेच्छा से लिया, अपनी इच्छा से लिया है।
अब यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से एक नया गेम स्टार्ट हो जाता है। p इज इक्वल टू 5c आपने मान लिया। अब क्या करना है, ये जो आपने माना इसको उठा के सीधा यहाँ पे डाल दो 1 वाले में, ठीक है, रख दो इसको। अब लिख दो कि नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1 कॉमा वी गेट, ठीक है भाई, आप 1 में डाल दो। जैसे ही आप 1 में रख दोगे तो 1 क्या था आपका याद, यहाँ देखो 5q² इज इक्वल टू क्या है, p²। रख दो आप इसको, क्या हो जाएगा आपका 5q² इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना आपने माना रखा है 5c² कर दो, क्या हो गया भाई 5q² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25c²। अब देख लो इसको और एक लाइन लिख दो आप, q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 25c² बाई 5 से 25 कट जाएगा, डिवीजन आती होगी आप लोगों को। q² इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5c², ठीक है। अब इसको जरा सा आप क्या कर लो, सजा कर लिख दो। सजा कर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा भाई 5c² इज इक्वल टू q²। अब देखो जरा सा, यहाँ जो हम लोगों ने लिखा था 5q² इज इक्वल टू p², यहाँ पे देख लो आप ऐसा ही कंडीशन आ गया है यहाँ पे 5c² इज इक्वल टू q²। तो आपको करना क्या है भाई, अब आपको करना सिर्फ इतना है कि वही फॉर्मेट में आपको इसको भी लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स 5c², देयरफॉर 5 डिवाइड्स। अब आप जानते हो कि 5c² किसके इक्वल है, q² के, तो 5 डिवाइड्स q²। और अभी बताया कि अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो वह नंबर भी डिविजिबल होगा, तो क्या होगा भाई 5 डिवाइड्स q। अब देख लो इसको हमने रेफरेंस के लिए 3rd मान लिया। अब आप यहाँ पर गौर से देख लो 2 नंबर में क्या देख रहे हो भाई कि p में 5 से भागा लग रहा है, p 5 से डिविजिबल है। 3rd नंबर में क्या देख रहे हो आप देख लो, नहीं दिख रहा है तो यहाँ अब नज़र आ रहा होगा आपको, देख लो 3rd नंबर में आपने क्या देखा कि भाई q जो है सो क्या डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। तो आप याद करो कि 2 से मान लो कि 6 में भी डिवीजन लग जा रहा है, और 2 से मान लो कि आप 8 में भी डिवीजन लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 2, 6 और 8 का क्या है कॉमन डिवीजर है। 6 और 8 का जो कॉमन डिवीजर हो गया वो कौन सा हो गया 2 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 से दोनों में डिवीजन लग रहा है। अब 3 से इसमें लग रहा है, 3 से इसमें नहीं लग रहा है, तो 3 नहीं हुआ कॉमन डिवीजर, लेकिन 2 से दोनों में लग रहा है तो 2 क्या हो गया कॉमन डिवीजर। यहाँ भी वही बात है, 5 से क्या है भाई q भी डिविजिबल है, 5 से क्या है p भी डिविजिबल है, तो इसीलिए 5 क्या हो जाएगा कॉमन डिवीजर है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर, या अगर आप रेफरेंस के लिए लिखना चाहेंगे तो फ्रॉम 2 और 3 भी कर सकते हैं। फ्रॉम 2 एंड 3 ही मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 और 3 से क्या हो गया आपका 5 विल बी a common divisor of p and q। चलिए भाई यहाँ तक प्रूव कर दिया। अब आप देख लो यहाँ पे गौर से, यहाँ हम जो लिखे थे, हमने क्या लिखा था भाई कि p और q क्या है ऐसा है कि दोनों के बीच में, सॉरी आप यहाँ देख लो नहीं नज़र आ रहा, तो p और q के बारे में क्या लिखा था कि p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि p और q के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों में 1 से ही डिवीजन लग सकता है, बाकी किसी नंबर से नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ क्या बातें आ रही है भाई, यहाँ देख लो आप कि भाई 5 क्या हो गया, 5 विल बी अ कॉमन डिवीजर ऑफ p एंड q। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो कि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई p और एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं कि 5, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं कि p और q के बीच में कॉमन डिवीजर क्या है भाई, कॉमन डिवीजर क्या है, कॉमन डिवीजर है 1। दूसरी तरफ क्या आ रहा है कि भाई p और q का भी डिवीजर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो दोनों बातें तो संभव नहीं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं तो गलती है। तो यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो क्या था हमारा गलत था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर initial assumption that √5 is a rational number. So √5 is not a rational number, it is an इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ आपका। चलिए इसी वीडियो में थोड़ा सा हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लें। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, कभी कभी आपको मान लो कि √5 + 2 दे दिया। अब आपको प्रूव करना है कि भाई प्रूव करना है कि √5 + 2 क्या है, इसको प्रूव करना है, इरेशनल दिखाना है। क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, बस वही सब कंडीशंस हैं। आप पहले इसको मान लो कि भाई √5 + 2 क्या है भाई
यह क्या है, इरेशनल प्रूव करना है। आप इसको मान लोगे कि ये रेशनल नहीं है, यह क्या है, रेशनल है। अब रेशनल होगा तो क्या होगा भाई, पी बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। आपको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जिसमें कि प्लस हो, माइनस हो या मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म हो, एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि रूट वाले को आप क्या कर दो, अलग कर दो। रूट वाले को अलग कर दो, अलग कर दो मतलब रूट वाले को लेफ्ट साइड में रख लो, बाकी चीज़ों को राइट साइड में भेज दो आप, बस आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब देख लो, जैसे मैं यहाँ पे इतना तो प्रूव नहीं कर सकता, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ लो, आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। रूट 5 को यानी कि रूट वाले को आपको क्या करना है, LHS में रख लेना है, ठीक है। रख लो आप रूट 5 को, इधर क्या कर दिया भाई, पी बाई क्यू, इधर क्या आ गया -2। अब आप गौर से देख लो, पी बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाओगे तो क्या होगा भाई, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर अगर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि सिंस पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर देयरफॉर पी बाई क्यू -2 विल बी ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये हम लिख देंगे। और फिर पी बाई क्यू -2 किसके इक्वल है भाई, रूट 5, तो लिख देंगे देयरफॉर रूट 5 विल बी ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट ये क्या है भाई, बट रूट 5 क्या है आपका, अभी प्रूव किया है आपने, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बाद में फिर वही बातें लिखेंगे, सो इट contradicts our initial assumption that root 5 plus 2 is a rational number. Therefore, root 5 plus 2 is an irrational number. हो गया। तो यानी आपने क्या देखा, आपको प्रूफ करना था कि रूट 5 प्लस 2 को इरेशनल दिखाना था। आपने मान लिया इसमें कि भाई मान लिया कि रूट 5 प्लस 2 क्या है, इरेशनल नहीं है, रेशनल है, जैसे हमने इस पिछली क्वेश्चन में माना था। और फिर हमने क्या करना है भाई, रूट वाले को अलग कर देना है, और फिर हमने ये दिखा देना है भाई पी बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए पी बाई क्यू -2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन रेशनल नंबर ही होता है, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन भी रेशनल नंबर ही होता है। और चूंकि पी बाई क्यू -2 आपका रूट 5 के इक्वल था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि रूट 5 विल बी ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन रूट 5 तो अभी आपने प्रूफ किया कि भाई ये रेशनल नहीं है, क्या ये रेशनल है। तो ये हमारा कंट्राडिक्शन, ये हमारा क्या यहाँ हो गया, कंट्राडिक्शन राइज हो गया। यानी कि हमने जो पहले मान रखा था कि रूट 5 प्लस 2 क्या है भाई, रेशनल है, उसको इसने क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। और हमारा जो इनिशियल एजम्पशन था कि रूट 5 प्लस 2 क्या है भाई, रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब रेशनल नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि रेशनल होगा। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बात करिए, जैसे मान लो कि आपको दे दे कि 2 रूट 5 को प्रूव कर दो, आप 2 रूट 5 को प्रूव करके दिखा दो। इसको भी उसी प्रकार से करना है। 2 रूट 5 को आप क्या करोगे, मान लोगे कि भाई 2 रूट 5 क्या है, रेशनल नहीं है, रेशनल है। और फिर इसको क्या करोगे आप, पी बाई क्यू के इक्वल कर दोगे, रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है कि पी बाई क्यू के इक्वल होगा। और फिर रूट वाले को आपको क्या करना है, अलग कर लेना है। रूट वाले को अलग कर लोगे, फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिखा है, ऐसे ही आपको क्या करना है, तो लैंग्वेज लिख देना है, और कंट्राडिक्शन से फिर क्या करना है, तो प्रूफ कर देना है। आपको और से एक बार देख लो इस चीज़ को कि कैसे हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसी टाइप से आपको क्या करना है, तो इसको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। और आपका इस तरह से क्या होगा कि रेशनल नंबर वाली जो क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और कंफर्म रहे कि 100% या तो प्लस वाले या मल्टीप्लिकेशन वाले या सीधा प्लेन कि रूट 5 या रूट 2 रूट 3 इस टाइप का क्वेश्चन हर बार CBSE में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अन्य वीडियो की तरह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि लॉकडाउन की स्थिति में भी स्टडी के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो लास्ट में मैं जाते जाते आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जिनको इनकी जानकारी नहीं हो तो ज़रूर आप इसका लिंक उनको फॉरवर्ड करें, ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हंसते रहिए। थैंक यू।